नमस्ते प्यारे भक्तों, ब्रह्मनिष्ठ श्री वामनराव विरचित श्री गुरु लीलामृत में आपका तहे दिल से स्वागत है। श्री गुरु लीलामृतकार ब्रह्मनिष्ठ वामनराव जी कौन थे? उन्होंने श्री गुरु लीलामृत क्यों लिखी और वामन बुआ ने जल समाधि क्यों लेनी चाहिए? स्वामी ने उन्हें कैसे बचाया, कैसे दर्शन दिया, उन्हें तंदुरुस्त किया, आदि सब कुछ हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। महाराष्ट्र के अहमदनगर में रहने वाले मानिक नगरकर वैद्य ये धारण्य गोत्र उत्पन्न यजुर्वेदी ब्राह्मण वैद्यकीय क्षेत्र में निपुण थे। सदाचारी वैदिक अजातशत्रु माणुकराव को भट्ट वैद्य और मोरेश्वर ऐसे दो सुपुत्र थे। मोरेश्वर वैद्य ने संस्कृत भाषा में अनेकों ग्रंथ लिखे। उनमें से एक वेदामृत ये ग्रंथ प्रसिद्ध हुआ। तो भट्ट वैद्य को 4 पुत्र थे। उनमें से नारायण नाम के सुपुत्र अतिशय विद्वान और साक्षात्कारी गृहस्थ थे। उन पर साक्षात सप्तशृंगी निवासिनी जगन माता का संपूर्ण वरद हस्त था। जगन माता के साथ संवाद उनका बार बार होता था। माता ने उन्हें विविध औषधियों का ज्ञान करवा दिया था। नारायण राव को त्र्यंबक नाम के चिरंजीव थे। वामुरी में रहने वाले त्र्यंबक ब्रह्मज्ञानी थे। उन पर शिव शक्ति की दृढ़ कृपा थी। वो प्रत्येक सोमवार त्र्यंबकेश्वर और सप्तशृंगी माता के दर्शन को जाते थे। त्र्यंबक नारायण वैद्य को विट्ठल नाम के सुपुत्र थे। मन के निर्मल, सदाचारी, विवेकी, व्यवहार कुशल, समाधानी थे। विट्ठल वैद्य और उनकी पत्नी रखुमाई इन्हें पुत्र लाभ हुआ। इस सुपुत्र का नाम रावजी रखा गया। विद्या अध्ययन के पश्चात रावजी वैद्य का विवाह निश्चित हुआ। पास के कोल गांव में त्र्यंबक गुंडो तरंडे नामक कौंडिन्य गोत्र यजुर्वेदी ब्राह्मण रहते थे। ये विप्रवर आचार विचार संपन्न के साथ धर्माभिमानी और निस्सिम देव भक्त भी थे। इन्हें 4 पुत्र थे। उनमें से एक अहिल्या नाम की कन्या थी। इसी अहिल्या का विवाह रावजी के साथ संपन्न हुआ। इन्हें 2 सुपुत्र हुए, एक वेणी माधव और विश्वनाथ। इन 2 पुत्रों के बाद अहिल्या माता और रावजी को तीसरा सुपुत्र हुआ बुधवार के दिन 16 अगस्त 1848 में, और इनका नाम वामन राव रखा गया। और यही है भाग्यवंत ब्रह्मनिष्ठ श्री वामन बुआ वामुरीकर वैद्य। प्रपंच और परमार्थ का उत्तम मिलाप रखने वाले इन रावजी वैद्य को यात्रा की अत्यंत रुचि थी। इसका परिणाम भारत भर की यात्रा में अनेकों संत सज्जन मैत्री का आनंद उन्हें प्राप्त हुआ। एक समय में रावजी वैद्य सपरिवार द्वारका यात्रा के लिए गए। वहीं पर भूरे बुवक नाम का एक सत्पुरुष को श्री नृसिंह मुनि का अर्थात अब के श्री स्वामी समर्थ का प्रत्यक्ष दर्शन होकर स्व आत्म प्रतीति हुई, ऐसी वार्ता रावजी वैद्य को मिली, अर्थात वामन के पिताश्री को। जिज्ञासावश रावजी वैद्य भूरे बुआ के दर्शन को गए। तब भूरे बुआ के पास एक अंध सूरदास उपस्थित थे। इस अंध भक्त को भी श्री नृसिंह सरस्वती का दर्शन लेने की तीव्र इच्छा निर्माण हुई। तब भूरे बुआ ने श्री नृसिंह मुनि को रावजी और सूरदास को दर्शन और प्रसाद भेंट देने की विनती की। कृपा सिंधु नृसिंह मुनि ने अंध सूरदास भक्त को दर्शन देने की आज्ञा की। तब चमत्कार होकर सूरदास को दृष्टि प्राप्त हुई और वह संपूर्ण सृष्टि देखने लगे। तत्पश्चात श्री नृसिंह मुनि ने रावजी वैद्य को इससे पहले भी 2 बार मिलने का संकेत भूरे बुआ को दिया। श्री स्वामी मुख से निकले हुए बोल सुनते ही रावजी वैद्य ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। ये रावजी वैद्य अर्थात वामन राव के पिताश्री के विषय में था। श्री नृसिंह मुनि आज के श्री स्वामी समर्थ। इन्होंने रावजी और अहिल्या माता को 3 पुत्र का आशीर्वाद दिया और तीसरा पुत्र वामन मेरा शिष्य होगा और मेरे विषय में ग्रंथ लिखेगा, ऐसा कहा। एक समय में विश्वनाथ वैद्य अर्थात वामन राव के छोटे भाई मानिक प्रभु के दर्शन को गए थे। तब श्री स्वामी समर्थ महाराज भी वही आने वाले थे। स्वामी का आगमन होते ही मानिक प्रभु ने स्वामी का आदर सत्कार कर सिंहासन पर बिठाया।
मानिक प्रभु का आशीर्वाद लेकर विश्वनाथ वैद्य वामुरी आ गए। तब उन्होंने स्वामी ने दी हुई प्रसाद माला वामन बुआ के गले में डाल दी और संपूर्ण प्रसंग अपने माता पिता को अर्थात राव जी वैद्य को सुनाया। 90 वर्ष में वामन बुआ का उपनयन संस्कार हुआ। वामुरी गांव में ही मराठी में 6ठी कक्षा तक उन्होंने अध्ययन किया, फिर वही शिक्षक की नौकरी हासिल की। वामन राव जी को सर्व प्राप्त था, किंतु चित्त में स्थिरता उन्हें नहीं मिल रही थी। कुछ दिन बाद राव जी वैद्य का अर्थात वामन राव जी के पिता का देहांत हुआ। तब पद ब्राह्मण कर उन्होंने धुले में आकर कलेक्टर के कार्यालय में नौकरी की। धुले में प्रकृति खराब होने के कारण बुआ फिर से वामुरी आए। फिर अहमदनगर के वृत्त वैभव छापखाने में लेखक की नौकरी स्वीकार कर ली। इसी दरम्यान उन्हें अक्कलकोट के श्री स्वामी समर्थ महाराज के विषय में पता चला। तब हाथ की नौकरी छोड़ अपने मातोश्री सहित पूना में आए। पूना में तुलसी बाग के नाना नातू के घर ठहरे और नौकरी कर 1 वर्ष वही रहे। किंतु एक दिन वामन राव को घर बदलने के हेतु सपने में दृष्टांत हुआ। एक दिन गोपाल राव दादा नातू व्यंकप्पा तेलंग एक पुराणिक और वामन बुआ सत्पुरुषों की कथाएं कहने सुनने लगे। तब एक तेजस्वी ब्राह्मण उनके मध्य में आकर कहने लगा कि सद्गुरु के कृपा बिन सब कुछ व्यर्थ है। तब वामन बुआ ने उसे पूछा, पारमार्थिक समाधान मिले और चित्त स्थिर हो ऐसा कोई मिले तो उसे श्री दत्तात्रेय समान मानकर उसे मैं गुरु करूं, किंतु ऐसा कोई मिला ही नहीं। तब ब्राह्मण ने कहा, तुझे गुरु दत्तात्रेय स्वरूप स्वामी अक्कलकोट में दर्शन देंगे, जल्दी जा। इतना कहकर वो ब्राह्मण अंतर्धान हुआ। उसी रात्रि वामन बुआ को भी सपने में दृष्टांत हुआ। उस काल में केवल शोलापुर तक ही रेलवे थी, इसलिए मोहिनी बुआ का दर्शन कर वामन बुआ पदयात्रा करते करते ही अक्कलकोट पहुंचे। तब उन्हें पता चला कि स्वामी समर्थ तो हदरे गांव में है। दूसरे ही दिन वो नागसुर आए। फिर हलनाल हदरे करते करते भीमा किनारे स्थित रोडगी और मिर्गी गांव में पयो नदी में स्वामी ने वामन बुआ को श्री दत्त रूप में दर्शन दिए। दत्त रूप में दर्शन इसलिए कि पूना में जब तेजस्वी ब्राह्मण मिला था और गुरु बिन सब व्यर्थ ऐसा कहा था, तब बुआ ने उसे कहा था कि कोई चित्त स्थिर करने वाले गुरु मिले तो उन्हें मैं श्री दत्त प्रभु समान समझूंगा। इसलिए स्वामी ने दत्त रूप में ही उसे दर्शन दिए। दत्त रूप में ही स्वामी ने वामन बुआ से पूछा, क्यों रे, हमारे ब्राह्मण का मजाक उड़ाता है? ज्यों की तो परिस्थिति सुनते ही वामन बुआ को स्वामी का पूजन करने की इच्छा हुई। स्वामी ने भी उसे हंसते हुए कहा, अरे मैंने ही तुझे सपने में दृष्टांत दिया था। तब वामन बुआ के आनंद की सीमा नहीं रही। बुआ के जीवन का परम भाग्य का क्षण था वो। स्वामी ने उसकी विनती मान्य कर उसे पयो नदी के किनारे ले गए। नदी के मध्य भाग में ही स्वामी स्वास्तिकासन में बैठे। पानी, जमीन और आकाश स्वामी के लिए एक ही थे। वामन बुआ ने स्वामी को किनारे आते ही सुगंधित द्रव्य से स्नान कराया, षोडशोपचार पूजा की, वन पुष्प अर्पण किए, उन्हें खिलाया, साष्टांग प्रणाम किया। वामन बुआ की भी भक्ति सेवा स्वीकार कर स्वामी समर्थ अत्यंत प्रसन्न हुए। पयो नदी के किनारे पर ही महामंत्र का उपदेश वामन को दिया और उसका जप कैसे करे ये भी बताया। ध्यान विधि कहकर श्री स्वामी ने उनके ऊपर अवधूत गीता फेंकी। प्रसन्न होकर श्री स्वामी बुआ को कहने लगे कि हमारी नौकरी कर, ब्रह्मनिष्ठ होगा, ला तेरी सामान की पोटली इधर, हमें दे। इस तरह उसे कहा। वामन बुआ का भाग्योदय ही होने वाला था। स्वामी ने उन्हें गानगापुर जाकर श्री गुरु चरित्र का 1 सप्ताह करने की आज्ञा दी। आगे दत्त जयंती निमित्त स्वामी अक्कलकोट आए और गुरु चरित्र करने के लिए वामन विप्रवर गानगापुर गए। स्वामी ने कहे अनुसार बुआ ने भक्ति भाव पूर्वक श्रद्धा अंतःकरण के साथ श्री गुरु चरित्र सप्ताह किया। तब स्वप्न दृष्टांत में वामन को एक सन्यासी ने पोथी दी और कहा, मैं ही अक्कलकोट में हूं, अब तुझे व्यर्थ घूमने की जरूरत नहीं। गानगापुर समाराधना कर वामन राव अक्कलकोट आए।
स्वामी ने उन्हें अपने माता की सेवा करने की आज्ञा दी और इसी को स्वीकार करने के लिए बुआ फिर से पुनः लौटे। सभी व्यवहार सकुशल होते थे, किंतु मन को शांति और चित्त में स्थिरता वामन राव को नहीं मिल रही थी। कहीं समाधान उन्हें नहीं मिल रहा था, किंतु अक्कलकोट में जो समाधान मिला वो कहीं नहीं है। अब स्वामी के सेवा के बिना सब नाशवंत है, ऐसा अनुभव वामन राव को आने लगा। वामन बुआ के बंधु वेणी माधव बड़ौदे में श्रीमंत सरदार घोरपड़े के यहाँ नौकरी के लिए थे। बड़ौदे में जब वामन बुआ थे तब अक्कलकोट जाकर स्वामी दर्शन करते और वीणा बजाकर कीर्तन करते। इसमें ही उन्हें शांति और स्थिरता मिलती थी। स्वामी के जो भी अनुभव उन्हें आते वो सब वो लिख कर रखने लगे गद्य पद्य स्वरूप में। अब जीवन जीने के लिए श्वास श्री स्वामी समर्थमय हो चुका था। श्री स्वामी की लीला और चमत्कार का वर्णन लिखते लिखते उनका भक्ति भाव उच्च कोटि का हो जाता था और उसका सार ही है ये श्री गुरु लीलामृत। क्योंकि इनके गुरु जी श्री स्वामी समर्थ होने के कारण गुरु के लीला का अमृत यही था। वैशाख शुद्ध गुरुवार 27 अप्रैल 1876 में वामन बुआ की प्रकृति खराब होने लगी। अनेकों रोगों ने उन्हें घेर लिया। लौकिक उपाय भी किए गए, किंतु रोग कम नहीं हो रहा था। मातोश्री और उनके बंधु को उनकी चिंता लगी रहती थी, क्योंकि उस रोग से बचने की संभावना बहुत कम थी। ये दुख इतना बढ़ गया कि वामन बुआ ने अक्कलकोट के श्री स्वामी समर्थ को अपनी अवस्था बताई, किंतु कोई उत्तर ना मिलने पर वो बेचैन हुए और प्राणायाम कर जल समाधि लेने का विचार उनके मन में आया। विचार निश्चित होते ही मध्य रात्रि में 12 बजे जब परिवार सो रहा था, तब वामन बुआ ने सुरसागर तालाब में छलांग लगाई। इतने में दया सागर श्री स्वामी समर्थ प्रत्यक्ष रूप में प्रकट होकर वामन बुआ का हाथ पकड़कर उन्हें ऊपर खींच लिया। क्रोध में आकर स्वामी ने वामन राव से कहा, अरे जीवन शेष होकर भी मरने की क्यों जल्दी है? देह प्रारब्ध तुझे ही भोगना पड़ेगा ना। सहज समाधि छोड़कर जल प्राप्ति क्यों? क्या यही है तेरा ब्रह्म ज्ञान? दुख से क्या कोई प्राण त्याग करता है? ये सब गुस्से में कहकर अब स्वामी शांत हुए। फिर प्रेम से वामन को घर लाकर छोड़ा और कहा, धीरज रख, सब कुछ अच्छा और उत्तम ही होने वाला है। वामन बुआ के पूर्व पुण्य के आधार पर ही उन्हें ब्रह्मांड नायक स्वामी के साक्षात दर्शन अत्यंत सुलभ रूप में हुए थे। योगी राज अब अंतर्धान हुए थे। श्री स्वामी ने उन पर हाथ फेरा, तब अचानक से परिस्थिति ही अलग हुई। बुआ को शांत और गहरी नींद आई। आधे से ज्यादा व्याधियां नष्ट हो चुके थे। फिर अक्कलकोट से प्रसाद सहित आशीर्वाद पत्र आया और बुआ को अति आनंद हुआ, किंतु उन्हें संधिवात की पीड़ा अभी सता रही थी। अक्कलकोट से एक पत्र आया कि कुरुक्षेत्र आकर ये व्याधि अच्छी होगी, अब निकलने की देरी। वामन बुआ मार्गशीर्ष सोमवार को रेलवे से अक्कलकोट निकले। दत्त जयंती के पुण्य दिन ही गुरुवार को श्री महाराज अक्कलकोट के मठ में पलंग पर विराजमान थे। अनेकों भक्तगण थे, बहुत भीड़ थी। वामन बुआ हाथ में पकड़े हुए लकड़ी के आधार से स्वामी तक धीरे धीरे पहुंच गए। उन्हें साष्टांग नमन किया। तब स्वामी महाराज ने कहा, क्यों बुआ, सुरसागर में अपने प्राण देने वाले ब्रह्मज्ञानी वो तुम ही हो क्या? तब वामन बुआ नतमस्तक हुए। अगले 8 दिन में वामन बुआ का संधिवात पूर्णतः चला गया था। स्वामी कृपा से उन्हें संपूर्ण आरोग्य प्राप्त हो चुका था। फिर वो स्वामी आज्ञा लेकर बड़ौदा आए। बड़ौदे से लौटने के बाद उनका ठिकाना अब शंकरराव पट्टनकर के यहाँ हुआ। शंकरराव को वामन बुआ के विषय में अत्यंत आदर, लोभ और स्नेह था और आगे चलकर यही वामन बुआ के प्रिय शिष्य हुए। इसी कारणवश वामन बुआ का पट्टनकर के यहाँ हमेशा के लिए वास्तव्य था। इसी पट्टनकर के घर में श्री गुरु लीलामृत लिखी गई। आज भी वहाँ मूल हस्तलिखित संभाल कर रखी गई है। प्रिय शिष्य शंकरराव पट्टनकर इनके निवास में विराजित श्री दत्त मंदिर वामन बुआ का प्रिय स्थान था।
वहीं पर बुआ द्वारा स्वयं श्री स्वामी स्पर्शित चरण पादुका दत्त मूर्ति पंचायतन वस्त्र श्री दत्त मंदिर में विराजमान है। इनका दर्शन वहां कर सकते हैं। 1878 में स्वामी के समाधि ग्रहण के बाद वामन बुआ की अक्कलकोट यात्रा कम होती चली गई। श्री स्वामी का सगुन विरह पीड़ादायक होने लगा था। स्वामी के स्वरण में बेचैन होते थे। ऐसे प्रसंग में स्वामी के चरित्र कथा लीला प्रसंग स्मरण कर उसमें ही खो जाते थे। स्वामी की लीलाएं लिखने के लिए उनके मन में विचार आया और उनके जीवन को फिर से एक नई चेतना मिली। श्री गुरु लीलामृत ग्रंथ का रचना कार्य उन्हें बैठने नहीं दे रहा था। उचित प्रसंग पर उचित शब्द प्रयोग करने के लिए उन्होंने दिन रात एक की। यही है 55 अध्याय की श्री गुरु लीलामृत ग्रंथ। वामन बुआ के हाथ से एक असामान्य अलौकिक ग्रंथ की निर्मित तो हुई, किंतु इन दरम्यान उन्हें मानसिक और शारीरिक हानि भी हुई। शरीर की अस्वस्थता, ईश्वरी संकेत, निर्वाण की समझ होते ही उन्होंने अपनी अंतिम इच्छा श्री गुरु लीलामृत ग्रंथ का विचार, संन्यास लेने की इच्छा और इन सब की व्यवस्था की अपने सज्जन बांधवों से नम्र विनंती की। अपने प्रिय शिष्य शंकरराव पट्टनकर के साथ अनेकों को बुलाकर अपनी इच्छा व्यक्त की। बुआ ने संन्यास दीक्षा ली और वो मनाई भी और अद्वैतानंद नाम धारण किया। फिर कुछ दिन बाद अर्थात चैत्र शुद्ध रविवार के पुण्य दिन परम पूज्य अद्वैतानंद स्वामी अर्थात पूर्व आश्रम के ब्रह्मनिष्ठ वामनराव जी वैद्य उर्फ वामन बुआ वामुरीकर ये स्वामी कृपा से संत सज्जन के सहवास में श्री दत्त चरण में विलीन हुए। वामन बुआ के ही आदेशानुसार उनकी अंत यात्रा गुलाल के साथ भजन, नगारे, ढोल, शहनाई सहित जय जयकार करते चली। वामन बुआ का समाधि स्थान श्री नरहरेश्वर महादेव मंदिर के नजदीक श्री दत्त जल्लोष में श्री ब्रह्मनिष्ठ अद्वैतानंद वामन राव जी वैद्य को चिर समाधि दी गई और यही श्री ब्रह्मनिष्ठ वामन राव वामुरीकर वैद्य की श्री गुरु लीलामृत हम विस्तार से आगे जानने वाले हैं। जय श्री स्वामी समर्थ। जय श्री स्वामी भक्त ब्रह्मनिष्ठ वामुजी वैद्य की सदैव जय हो।